जय द्वारकाधीश। महर्षि मुदल जी की सत्य घटना और सत्य कथा। महर्षि मुदल हमेशा सिल्वर और उज्जवल अनाज लाके खाते थे। ये इसका नियम था। सिल्वर का मतलब है खेडूत खेडूत खेती में खेडूत खेती करने के बाद जब पूरा अनाज ले लेता है और अपना हक छोड़ देता है, तभी वहाँ पे पड़े दाने और कुछ दाने, कुछ घास फूस में बचे हुए दाने सब जमा करते थे। और जमा करने के बाद घर पे आते थे। और उज्जवल का मतलब बाजार में सब दाने की गोडाउन रहती है, वहाँ पे नीचे जो अनाज गिर जाता है उसमें दुकानदार अपना हक छोड़ देता है, झाड़ू मार के बाहर निकाल देता है। वो अनाज जमा करके एक डब्बा भर के घर पे लाते थे और उसको साफ करके दोनों को पकाते थे। और ऋषि मुनि जो बड़े बड़े संत आते थे, उन लोग का नियम था घर परिवार का कि कोई भी संत घर में खाना खाने के बाद उसको अपन खाएंगे, उसको खिलाने के बाद। अभी महर्षि दुर्वासा वहाँ पे आए। उसने सोचा कि इनकी कसौटी की जाए। तब बोला कि महर्षि मुदत जी हमें खाना खिलाओ। तब मुदल जी ने उसको बिठाया और खाना खाने को बिठा दिया और खाना खिलाया। लेकिन उसने जितना पकाया था महर्षि दुर्वासा ने सब खा लिया। और खाने के बाद जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था वो अपने अंग पे लपेट के चले गए घर पे। लेकिन इन लोग ने क्रोध नहीं किया उस पर और भूखे रह गए। वापस उसने जमा किया। 15 दिन में एक ही बार जाते थे और जमा करके लाते थे। 15 दिन में एक ही बार घर परिवार भोजन करते थे। वैसे 5-6 बार दुर्वासा मुनि आए, उसकी कसौटी की, लेकिन इन लोगों ने उनके ऊपर क्रोध नहीं किया। और वैसे करते करते 90 दिन हो गया। 90 दिन तो क्या, पर 90 घंटे भी आदमी भूखा नहीं रख सकता है। खाने को तो इंसान को मांगता ही है। ये तपस्वी थे, ऋषि थे बड़े बड़े, उसके लिए इन लोग अपनी शक्ति से रह जाते थे। हम लोग भी सब ऋषि मुनियों की संतान है, सब के सब, तुम हम सब ऋषियों की संतान है। अभी बाद में महर्षि दुर्वासा ने उसको प्रसन्न होकर बोला कि हम आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए, आपको क्रोध नहीं आया। तब तक तो ऊपर से भगवान ने विमान भेज दिया। देवदूत आए वहाँ पे और बोले चलो मुनिवर, आपके लिए विमान भेजा है भगवान ने, आपको हर सुख मिलेगा वहाँ पे। हर खाना पीना, मौज शौक और अप्सराओं का नृत्य, ये सब आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। जो भी आपकी इच्छा है डायरेक्ट प्रकट होगी। वहाँ पे मल मूत्र नहीं होता है, यहाँ पे भूख प्यास नहीं लगती है। और खाने की इच्छा हो तो आदमी खा सकता है, लेकिन मल मूत्र करने को जाने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पे वो सब है ही नहीं। वहाँ पे सब स्वस्थ है, न कोई गंदगी, न कोई कचरा, न कपड़ा मैला होता है, कुछ भी नहीं, जो सब तपस्या के बल से साफ सुथरा रहता है। वैसे तो मुदत ऋषि ने पूछा, भाई वहाँ पे आके मैं करूँगा क्या, क्या मिलेगा मेरे को? तो उसने बोला सब कुछ मिलेगा। और ब्रह्मा लोग, देव लोग, स्वर्ग लोग, ऐसे कई सारे लोग हैं वहाँ पे। और सब अपने अपने पुण्य, दान, धर्म, तपस्या, ये सब करने पे प्राप्त होता है। सब एक दूसरे के ऊपर है। तो आप भी चलो। बोलता नहीं, ये तो आपने हमको बताया कि पुण्य, दान, धर्म से ये सब लागू होते हैं, लेकिन इसका दोष क्या है? दोष सुनने का तो बोले सुनो। दोष वही है कि आपका पुण्य खत्म होने पे आपको वापस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो अब जो भी है, जहाँ से भी हर एक को आना पड़ता है। जैसे आप होटल में एक रूम ले लो और भाड़ा भर दो उसका, जब तक आपका किराया वहाँ पे जमा है आपको रहने को मिलेगा। जब किराया ख़त्म हो गया तो आपको होटल से बाहर धक्का मार के निकाल देंगे। आप बोलेंगे भाई 2 दिन हमको रहने दो, हमारे पास पैसा तो है नहीं अभी, उन लोग रहने को नहीं देंगे। वैसे ही हाल स्वर्ग लोग, ब्रह्म लोग, देव लोग, सब में यही हाल है।
पुण्य के बल पे आप रहो, पुण्य खत्म हो गया तो वापस धरती पे हकाल देते हैं, एक क्षण भी रहने को नहीं मिलता है। तब महर्षि मद्दुत ने पूछा, वैसी कौन सी जगह है जहाँ पे जाने के बाद हमें वापस नहीं आना पड़े? तब देवदूत ने बोला, वहाँ तक तो हमारी पहुँच नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि हरि भक्ति करने वाले कभी वापस आते नहीं हैं, ये सत्य घटना है। तब मदद ऋषि ने बोला, हमें आपके साथ नहीं आना है, आपका विमान आप वापस लेके जाओ, मैं अभी सब तप पुण्य धर्म तपस्या सब कुछ मैंने किया है, अभी मैं हरि की भक्ति करूँगा, जहाँ पे जाने के बाद हमको वापस नहीं आना पड़े, ये सत्य घटना है। जय द्वारकाधीश।